ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहिता तृतीये पार्वती खंडे अथैकोनविंशोऽध्यायः। नारद उवाच ब्राह्मन् विधे महाभाग किं जानतं तदन्तरं कथ्य त्वं प्रसादेन का कथा पापनाशनी। ब्रह्मोवाच शूर्यतां सा कथा तात यज्जता चान्त तदन्तरं त्वस्नेह्या त्वप्रवक्ष्यामि शिवलीलामुदावहां धैर्यस्य व्यसनदृष्टा महायोगी महेश्वरा विचिचिन्तमनस्वेऽहं विस्मितोऽति तथा शिवोवाच किमु विघ्ना समुत्पन्ना कुर्वतस्तप उत्तमं केन मे विकृतं चित्तं कृतमत्र कुकर्मिणा कुवर्णन् मया प्रीत्या परस्त्र्युपरि वैकृतं जातो धर्मविरोधत्र श्रुतिसीमा विलङ्घिता। ब्रह्मोवाच विचिन्तयेथं महायोगी परमेश्वासतां गति दिशो विलोकयामास परिशङ्कितस्तदा वामभागे स्थितं काम दर्दशाकृष्टबाणकं स्वशरं श्रेपतु कामं हि कृवृत्तिं मूढचेतसं त्वं दृष्टा तादृशं कामं गिरीशस्य परात्मना सजातक्रोधसमर्दस्त तक्षणादपि नारद कामासितोऽतङ्कऋक्षे स धृत्वा तत्सशरं धनु चिक्षेपास्त्रं दुर्निवार ममोघं शङ्करे मुने बभूवामोघमस्त्रं तु मोघं तत्परमात्मनि संशाम्य यत्ततस्तस्मिन् क्रुद्धं परमेश्वरे मोघीभूते शिवे स्वेस्त्रे भयमापाशु मन्मथा च कंपे च पुरा स्थित्वा दृष्टा मृत्युञ्जय प्रभुम् सस्मार त्रिदशान् सर्वांश् शक्राधीनभयाविह्वला सस्मरो मुनिशार्दूल स्वप्रयासे निरर्थके कामेन सुस्मृता देवा शक्रध्यास्ते मुनीश्वर आययुसक्लास्ते हि शम्भुनत्वा चतुष्टुः स्तुतिं कुर्वत्सु देवेषु पुत्रस्याति हरस्य हि तृतीया तस्य नेत्रादे निःससार ततो महान् ललाटं द्यगात्तस्मात् स बहिर्द्रुतसम्भवा जज्वालोदर्वशिखो दीप्तप्रलयाग्रसंप्रभा उत्पत्य गगने तूर्णन् निपत्य धरणीतले भ्राम स्वपरिता पपात्मेदिनी परि भस्म सा कृतवान् सदो मदनं तावदेव हि यावच्च मरुतां वाच क्षम्यतामिति हते तस्मिन् समरे वीरे देवा दुःखमुपागता रुरुदुर्विह्वलाक्षाति क्रोशन्त किमभूदिति
श्वेतांगा विकृतात्मा च गिरिराजसुता तदा जगाम मन्दिरं स्वं च समादाय सखीजनं क्षन्मात्रं रतिसत्रत् विसंज्ञा सा भवतदा भर्तृमृत्युञ्च दुःखेन पतिता सामृता इव जातायां चैव संज्ञायां रतिरत्ययन्तविह्वला विल्लाप तदा तत्रो चरन्ति विविधं वचा रतिरुवाच किं करोमि क गच्छामि किं कृतं देवतेरिह मत्स्वामिनं समाहूय नाशयामासुरुदुतं हा हा नाथ स्मर स्वामिन् प्राणप्रिये सुखप्रद इदं तु किं भूदत्र हा हा प्रिये प्रियेति च ब्रह्मोवाच इत्थं विलपति सा तु वदन्ती बहुधा वचा हस्तोपादो तदा स्वाल्य केशान् त्रोटयत्तदा तदीलापं तदा श्रुत्वा तत्र सर्वे वनेचरा अभवन् दुःखिता सर्वे स्थावरा अपि नारद केतसनन्तरे तत्र देवाशक्रादयोऽखिला रतिमुचु समाक्षास्य संसमन्रन्तरो महेश्वरम् देवा ऊर्चु किचिन्दस्म गृहीत्वा तु रक्षयत्नाद्रयं तयज जीवयिष्यति स स्वामी लपस्य त्वं पुनः प्रियं सुखदाता न कोऽप्यस्ति दुःखदाता न कश्चन सर्वोऽपि स्वकृतं भुङ्क्ते देवोऽशोचसि वै वृथा ब्रह्मोवाच इत्याख्यासे रतिं देवा सर्वे शिवमुपागता सुप्रसाद शिवं भक्त्या वचनं चेदं ब्रुवन् देवाऊचु भगवच्छूयतामेतद्वचनं न शुभं प्रभो कृपां कृत्वा महेशान शरणागतवत्सल सुविचार्य सुप्रीत्या कृतिं कामस्य शङ्कर कामेनेतत्कृतं यत्र न स्वार्थ तन्महेश्वर दुष्टेन पीडिते देर्वे स्तारकेनाखिले विर्भो कर्म तत्कारितं नाथ नान्यथा विधि शङ्कर रतिरेकाकिनी देव विलापं दुःखिता सती करोति गिरीष्ट्वं च तामाक्षासे सर्वदा संहारकुर्तकामोऽसि क्रोधेनानेन शङ्कर दैवते सह सर्वेषां हत्वास्तं यदि स्मरं दुःखं तस्यारते दृष्टा नष्टप्रायाक्ष देवता तस्मात् तव्या च कर्तव्यं रत्याशो कापनोदनं ब्रह्मवाच इत्याकर्ण्यवचस्तेषां प्रसन्नो भगवाचिव देवानां सकलाना च वचनं चेदं ब्रवीत शिवोवाच देवाक्षऋषया सर्वे मद्वच्छृणुतादरात् मत्कोपेन च यच्चातं
ततथा नान्यथा भवेत्। अनङ्गस्तवादेव सत्यात् कामो रतिपति प्रभु। यावच्चावतरेत् कृष्णो धरण्यां रुक्मणीपति। द्वारकायां यदा स्थित्वा पुत्रानुत्पादयिष्यति तदा कृष्णस्तु रुक्मिण्या काममुत्पादयिष्यति। प्रद्युम्नं नाम तस्यैव भविष्यति न संशया। जातमात्रं तु तं पुत्रं शम्बरं स हरिष्यति। हृत्वा प्रासे समुद्रे तं शम्बरो दानवोत्तमा। मृतं ज्ञात्वा वृथा मूढो नगरं स्वं गमिष्यति। तावच नगरं तस्य रते स्थेयं यथा सुखं। तत्रैव स्वपते प्राप्ति प्रद्युम्नस्य भविष्यति। तत्र कामो मिलित्वा तं हत्वा शम्बरमाहवे। भविष्यति सुखी देवा स्वकामिनीं। तदीयं चैव यद्द्रव्यं नीत्वा स नगरं पुनः गमिष्यति तया सार्धं। देवा सत्यं वचो मम। ब्रह्मवाच इति श्रुत्वा वचो शम्भोर्देवा ऊचु प्रणम्य तं। किञ्चिदुश्वसिताक्षिते करो बद्धत्वनताङ्गका। देवा ऊचु देव देव महादेव करुणासागर प्रभो। शीघ्रं जीवय कामं त्वं रक्ष प्राणान् हरते हर। ब्रह्मोवाच इत्याकर्णयार्मवच प्रसन्ना परमेश्वरा। पुनर्बभाषे करुणासागर सकलेश्वरा। शिव उवाच हे देवा सुप्रणोस्य मे जीविष्यामि चान्तरे। कामसमुद्रनो भूत्वा बहिर्रक्षति नित्यशः। नाख्येमिदमाख्यानं कस्यचित् पुरतासुरा। गच्छतल्स्वसथलं दुःखं नाशिष्यामि सर्वथा। ब्रह्मवाच इत्युक्तवान् दर्दधे रुद्रो देवानां सुतवतां तदा। सर्वे देवा सुप्रसन्ना बभूवुर्गतविस्मया। ततस्तमा च समाक्षास्य रुद्रस्य वचने स्थिता। उक्त्वा वचस्निध्यं च स्वं स्वं धाम ययुर्मुने। कामपत्नी समादिष्टं नगरं सा गता तदा। प्रतीक्षमानान्तकालान् रुद्रादृष्टं मुनीश्वर। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयारुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे कामनाश्वर्णन नामे कोनविंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। नारद जी ने कहा, हे भगवान ब्रह्मा जी, उसके बाद क्या हुआ? कृपा करके पापों का नाश करने वाली उस कथा को आप सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उसके बाद जो कुछ हुआ उसे मैं तुम्हारे प्रेम से आनंददायक शिव लीला को कह रहा हूँ। धैर्य में विघ्न आया देखकर महायोगी महेश्वर में मन में सोचा और उसके बाद आश्चर्यचकित हो गए। शिव जी ने कहा, उत्तम तपस्या करते हुए विघ्न क्यों उत्पन्न हो गया? किस नीच ने मेरे हृदय को विकार युक्त कर डाला? मैंने प्राय स्त्री का निंदित वर्णन कर डाला।
इसमें धर्म का विरोध हुआ, जिससे शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, सज्जनों के आश्रय महायोगी परमेश्वर इस प्रकार विचार कर शंकित होकर इधर उधर देखने लगे, तो बाईं ओर उन्होंने बाण चढ़ाए हुए अपने बाण को फेंकने के लिए तत्पर घमंडी तथा मूर्ख कामदेव को देखा। उस स्थिति में कामदेव को देखकर हे नारद, शिवजी तत्क्षण अत्यंत क्रोधित हुए। हे नारद, अंतरिक्ष में स्थित कामदेव ने अपना वह अमोघ बाण शिव जी के ऊपर छोड़ दिया। शिव जी पर चलाया गया वह अमोघ बाण अपना प्रभाव दिखलाए बिना ही शांत हो गया। उसके बाद शिव जी ने क्रोध करने पर अपने अस्त्र को शिव जी पर व्यर्थ समझकर कामदेव भयभीत होकर सामने शिव जी को देखकर कांपने लगा। भयभीत होकर तथा अपने प्रयत्न के विफल हो जाने पर इंद्र आदि देवताओं का स्मरण करने लगा। हे नारद, कामदेव के स्मरण करने पर भी वे सभी देवता वहां आए और शिव जी को प्रणाम कर स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे, तब तक कुदृश हुए शिव जी ने के तीसरे नेत्र से, जो ललाट के मध्य में था, उससे शीघ्र ही अग्नि प्रकट हुई। वह ऊपर की ओर प्रलय कारक अग्नि के सदृश जलने लगी। आकाश की ओर जाकर फिर पृथ्वी पर गिरती हुई उस आग को देखकर चक्कर खा कर वह भूमि पर गिर पड़ा। जब तक देवताओं ने क्षमा कीजिए कहा, तब तक उस अग्नि ने कामदेव को भस्म कर डाला। इस प्रकार वह वीर कामदेव के जल जाने पर देवता दुखी हो गए और व्याकुल होकर रोने लगे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो गया। दुखी एवं पीली आभा से युक्त पार्वती सखियों को लेकर अपने मंदिर में चली आई। थोड़ी देर कामदेव की स्त्री रति वहां अचेत पड़ गई। पति के मरने के दुख से मरी हुई की भांति भूमि पर गिर गई। चेतना आने पर रति अत्यंत व्याकुल हो गई। अनेक प्रकार की बातें कहती हुई विलाप करने लगी। रति ने कहा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने मेरे स्वामी को बुलाकर यहाँ मरवा डाला। हा हा कामदेव, स्वामी, प्राण प्रिय, सुख देने वाले, ये यहाँ क्या हो गया? हे प्रिय, हे प्रिय। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार विलाप करती हुई और अनेक बातें कहती हुई उसने हाथ पैर पटक कर बालों को नोच डाला। उसके विलाप को सुनकर वहां के सभी वनवासी दुखी हो गए और हे नारद, पेड़ पौधे भी दुखी हो गए। इसी बीच इंद्र आदि सभी देवता वहां आकर शिव जी का स्मरण करते हुए रति को आश्वस्त कर उससे कहने लगे। देवताओं ने कहा, इसकी कुछ राख को तुम संभाल के रखो, भय को छोड़ो, तुम्हारा पति तुम्हें पुनः मिलेगा। ना कोई सुखदाता है, ना कोई दुखदाता है, सभी अपने किए का फल भोगते हैं। देवताओं को अपने पति के नाश में कारण मत समझो। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार सभी देवता रति को आश्वासन देकर शिव जी के पास चले गए। शिव जी को प्रसन्न करके भक्ति पूर्वक ये कहने लगे। देवताओं ने कहा, हे शिव जी, शरणागत वत्सल, हे प्रभु, हे भगवान, कृपा करके हमारा ये शुभ वचन सुनिए। कामदेव के इस कार्य को हे शिव जी आप भली भांति विचारिए। हे महेश्वर, उसने ये कार्य अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। हे स्वामिन, दुष्ट दैत्य तारकासुर से पीड़ित देवताओं ने ये कार्य कराया है, इसे आप अन्यथा मत समझे। हे देव, ये अकेली रति दुखी होकर विलाप कर रही है, इसे आप आश्वासन दीजिए। हे शिव जी, इस प्रकार क्रोध करके आप संहार करना चाहते हैं। कामदेव को मारकर आपने देवताओं को भी मार दिया। उस रति को के दुख को देखकर सभी देवता मरे हुए से हो गए हैं, इसलिए आप रति के शोक को दूर कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार उनके वचनों को सुनकर भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और सभी देवताओं से कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे देवता तथा ऋषियों, मेरी बात को आदर से सुनिए। मेरे क्रोध से जो हो गया है वह बदल नहीं सकता। रति का पति काम तब तक अनंग रूप से रहेगा जब तक रुक्मणी पति श्री कृष्ण का अवतार भूमि पर नहीं हो जाता। द्वारका में रहकर जब श्री कृष्ण पुत्र पैदा करेंगे, तब रुक्मणी से पुनः काम की उत्पत्ति होगी। उसका निसंदेह प्रद्युम्न नाम होगा। पैदा होते ही उस पुत्र का अपहरण शंबरासुर करेगा। दानवों में श्रेष्ठ शंबर उसका अपहरण करके समुद्र में फेंककर मरा हुआ जानकर वह मूर्ख अपने नगर को चला जाएगा। तब तक रति को सुख से उसके नगर में रहना चाहिए। वहीं उसको अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति हो जाएगी। वहां कामदेव शंबरासुर को युद्ध में मारकर अपनी स्त्री रति को पाकर सुखी होगा तथा देवता भी सुखी होंगे। हे देवताओं, उस शंबरासुर के द्रव्य को लेकर अपनी पत्नी के साथ प्रद्युम्न अपने नगर को जाएगा, यह मेरी बात सत्य है।
ब्रह्मा जी ने कहा। शिव जी की इन बातों को सुनकर देवता कुछ लंबी सांसें लेते हुए सिर झुकाकर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर कहने लगे। देवताओं ने कहा, देव देव महादेव, करुणा के समुद्र, हे प्रभु, कामदेव को शीघ्र जलाकर रति के प्राणों की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार देवताओं की बातों को सुनकर करुणा के समुद्र, सबके स्वामी परमेश्वर प्रसन्न होकर फिर कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे देवताओं, मैं प्रसन्न हूँ। इस अवधि के भीतर भी कामदेव को जीवित कर दूंगा। वह मेरा गण होकर प्रतिदिन विहार किया करेगा। हे देवताओं, इस कथानक को किसी के सामने मत कहना। तुम लोग अपने स्थानों को चले जाओ, मैं सब प्रकार के दुखों का नाश करूंगा। ब्रह्मा जी ने क्या इतना कहकर देवताओं की स्तुति करते हुए शिव जी अंतर ध्यान हो गए। सभी देवता प्रसन्न तथा आश्चर्य रहित हो गए। हे मुनि, फिर शिव जी की बात से उस रति को आश्वस्त करके शिव जी की आज्ञा में स्थित वे देवता अपने अपने घर को चले गए। कामदेव की स्त्री शिव जी द्वारा बतलाए गए उस शंबर के नगर को चली गई। हे मुनिवर, वह शिव जी द्वारा बतलाए गए समय की प्रतीक्षा करने लगे। इस प्रकार शिव महापुराण में कामनाश वर्णन नामक 19वां अध्याय समाप्त। ओम नमो शिवाय।